हेलो ऑल, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम गाइज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये वाला वीडियो हमारा सेकेंड पार्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट वाला। ठीक है। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने इफ़ के बहुत सारे वेरिएंट देखे थे यहाँ पे। लाइक इफ़ कैसे यूज़ करेंगे, इफ़ एल्स इफ़ लैडर कैसे करेंगे, देन नेस्टेड इफ़ कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे और क्या उसके आउटपुट आते हैं और क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में गाइस आपको ये बताया था कि इफ एल्स इफ लैडर है। ठीक है। इसको ही हम लोग ये जो जब यहाँ पे अगर छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं, ठीक है, दो तीन कंडीशन है या फिर 3 to 4 कंडीशन है, इन दैट केस गाइस इफ एल्स इफ लैडर इट्स ओके। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंडीशंस आपके पास है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि बाद में जाके आपका कोड है वो रीडेबल नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगा बाद में जाके, कि आपको समझने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पे कि कैसे सारी चीज़ें नहीं, कि कितने सारे केसेस है, कैसे आप समझ नहीं पाओगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ आगे। इफ एल्स इफ लैडर का मैं एक बार ये दिखाता हूँ आपको। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इफ था, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन है, फिर एल्स इफ था। ऐसे मान लो कि आपके पास 10 है। ठीक है। फिर इतने सारे कंडीशन रहेंगे, फिर ये कोड रीडेबल नहीं रहेगा गाइस, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है। तो इसी को रिप्लेसमेंट आप बोल सकते हो। ठीक है। तो हमारा स्विच केस है। ठीक है। तो गाइस स्विच केस के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग गाइस स्विच केस का जो सिंटैक्स है उसको देखते हैं, देन ये जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है गाइस। ठीक है। ये मैं अभी भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे हम लोग ये सिंटैक्स देखेंगे। लेकिन यही जो 4 पॉइंट्स है गाइस, इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स भी देखेंगे और जब हम लोग कोड कर अभी बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तब जाकर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये कैसे फेल कर सकते हैं, इनको कैसे अचीव करना है, ये सारी चीज़ों को। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट गाइस, सिंटैक्स क्या है इसका। सिंटैक्स एकदम सिंपल है। यहाँ पे स्विच, देन इसके अंदर एक्सप्रेशन। ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन होता है वो आपको इसको एज ए की भी बोल सकते हो। ठीक है। मतलब जो केसेस आप डिफाइन कर रहे हो, केस 1, केस 2, केस 3, लाइकवाइज डिफॉल्ट और जो भी रहे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने की 1 दिया, तो यहाँ पे वो केस यहाँ पे चेक करेगा कि केस 1 की वैल्यू क्या है, केस 2 की वैल्यू क्या है, केस 3 की क्या है। अगर कोई भी केस मैच नहीं हो रही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट में जो भी हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे वो वाला पार्ट यहाँ पे वो एग्जीक्यूट कर देगा। ये वेरी सिंपल है। अभी सबसे पहले ये सारे कीवर्ड है, स्विच केस ये कीवर्ड है, डिफ़ॉल्ट इज ए कीवर्ड, ओके, ब्रेक इज ए कीवर्ड। मतलब कभी कभी आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि जावा के अंदर कौन से कीवर्ड्स है। ठीक है। तो आपको ये भी हेल्प करेंगे, ये भी याद रखना है, ये भी कीवर्ड्स आपको बोले जाते हैं। या फिर इवन तो वो पूछा जाता है कि कोई भी 10 कीवर्ड्स लिख के देखो। ठीक है। सो ऐसे जैसे आपने हम लोग डेली जब कोडिंग करते हैं तब हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, लेकिन ऑन द टाइम ऑफ इंटरव्यू कभी कभी हम लोग ये भूल जाते हैं नहीं क्या, कि क्या केसेस हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए थे। ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं देर देर कैन बी एनी नंबर ऑफ केसेस, मतलब आप कितने भी केसेस डिफाइन कर सकते हो, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है। आप यहाँ पे 2 लिखे हो, मैंने बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 लिया है, बट यहाँ पे 100 ऑफ केसेस भी हो सकते हैं। ठीक है। सो वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से केसेस बनेंगे। सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट है, देन उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि द वैल्यू ऑफ द केस मस्ट बी द सेम टाइप डेटा टाइप एज वेरिएबल इन द स्विच केस एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि guys, ये जो की आप भेज रहे हो, ठीक है, जैसे मैं इंटीजर की भेज रहा हूँ यहाँ पे ऊपर से। ठीक है। तो यहाँ पे जो केसेस के वैल्यू रहेंगे वो इंटीजर ही होंगे। अदरवाइज आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा कि आप एक्सप्रेशन में इंटीजर ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही वेरिएबल डाल रहे हो, जैसे कि बूलियन डाल रहे हो या फिर कुछ अलग ही केस यूज़ कर रहे हो। ठीक है, कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो या फिर कोई स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। तो इसका मतलब यही है कि आप जो भी की ले रहे हो, जिस टाइप की की रहेगी उसी टाइप के सारे केसेस होने चाहिए यहाँ पे। ठीक है। ये भी इंटरव्यू में अलग से पूछा जाता है, आपको नॉर्मली कोड दिया जाता है, ऊपर वो स्ट्रिंग भेजते हैं, नीचे वो सारे केसेस 1 2 3 4 ये रहते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब स्विच केस तो सही है, लेकिन यहाँ पे एरर क्या है फिर। तो यही एरर होता है कि ये वो कभी कभी डेटा टाइप भी मिसमैच कर देते हैं। ठीक है, जब कोड पूछते हैं आपको, और फिर यहाँ पे वो एरर दे देते हैं। देन ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। ठीक है। अभी ब्रेक का कैसे गाइस, जैसे ये मेरे केस है फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट, इसकी कोई भी वैल्यू रहेगी, यहाँ पे आप कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो। ठीक है। फिर उसके बाद में ब्रेक। ब्रेक का मतलब ये होता है कि जब ये स्विच केस के अंदर आएंगे हम लोग, ठीक है, तो जैसे ये केस 1 है, इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो हम लोग ब्रेक बोलते हैं। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, वो स्विच केस से बाहर आ जाता है। ठीक है। मतलब ये केस हो गया, ये ब्रेक हो गया, ये बाहर आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया, किसी किसी जगह पे वहाँ पे ना वो ब्रेक निकाल देते हैं। क्या करते हैं, केस वैल्यू 1 यहाँ पे कुछ टेस्ट स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं और यहाँ पे ये ब्रेक देते ही नहीं है। समझो, ये ब्रेक यहाँ पे देते ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, केस 1 मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन जब तक उसको ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक वो नेक्स्ट वाले केस भी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर, जैसे मतलब केस 1 के अंदर ब्रेक नहीं है, ठीक है, जस्ट मैंने कुछ स्टेटमेंट प्रिंट किए, फिर वो क्या करेगा, वैल्यू 2 में जाएगा, यहाँ पे भी कुछ मतलब ऑपरेशन वो परफॉर्म करेगा, उसको ब्रेक मिला तब जाके वो बाहर आएगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली जब तक उसको ब्रेक नहीं मिला वो चलते जाएगा नीचे तक। ठीक है, ये हम लोग कोड के अंदर देखेंगे, बस मैं अभी आपको यहाँ पे सिंटैक्स के ऊपर दिखा रहा हूँ। देन लास्ट वाला पॉइंट है कि द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि आपको ना, आपको पता ही है कि आपका एकदम कंफर्म जो आप इनपुट दे रहे हो वही इसके अंदर मैच करेगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट इसलिए होता है गाइस कि मान लो कि आपकी जो आप जो एक्सप्रेशन ऊपर से भेज रहे हो, ठीक है, और वैल उसकी एक भी केस मैच नहीं कर रहे हो, ठीक है, उस केस में जाके हम लोग क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पे बनाते हैं और इसके अंदर हम लोग कुछ स्टेटमेंट देते हैं। तो क्या होगा, जब मतलब ऊपर वाले अगर एक भी केस मैच नहीं हो रहे तो डिफ़ॉल्ट में जाके वो वहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अभी आपको शायद मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आया होगा, बट मैं अभी जब कोड करूँगा तो आपको ये चारों के चारों पॉइंट वहाँ पे मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो अभी हम लोग इंटेलिजे पे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं, जावा स्विच कंडीशनल बोलता हूँ मैं, स्विच कंडीशनल डेमो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लास नेम। देन इसके बाद में गाइस हम लोग मेन मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर लेते हैं। ठीक है, इंटीजर में बोलता हूँ कि एक्शन टाइप, ये हमारी की है। ठीक है, मैं एक्शन टाइप अभी के लिए हम लोग कुछ नहीं देते, अभी के लिए बस मैं सिंपली ले रहा हूँ। ठीक है, अब गाइज हम लोग एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि वो आपको रियल टाइम में जो हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं उस टाइप का कुछ एग्जांपल बनाते हैं। लाइक अभी मैं क्या करता हूँ कि कैलकुलेटर बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्विच का सिंटैक्स जैसे लिखा था, फिर उसके अंदर हम लोग एक की पास कर रहे थे, तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये मेरी की एक्शन टाइप मैं इसके अंदर पास कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है ये। ठीक है, इसको मैंने कुछ वैल्यू नहीं दिया, इसके लिए वो रोने लगा अभी। ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूँ अभी के लिए, इसके अंदर 1 डाल देता हूँ अभी के लिए टेम्पररी। सो अब मैं क्या बोलता हूँ, जैसे मेरा सिंटेक्स था केस था, इसके अंदर मैं बोलता हूँ मेरा फर्स्ट केस होगा कि मुझे क्या करना है, एडिशन करना है 2 नंबर की। तो मैं क्या बोलता हूँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम लोग 2 नंबर लेते हैं गाइस, इंटीजर नंबर 1 इक्वल टू 20। ठीक है, इंटीजर नंबर 2 इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मुझे 2 नंबर की एडिशन करनी है, तो मैं बोलता हूँ num1 प्लस num2। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 2 स्टेटमेंट को कॉन्कैट करना है तो आपको प्लस साइन आप यूज़ कर सकते हो बीच में। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ एडिशन ऑफ नंबर इज, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज, और इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और मैं इसके बाद बोलता हूँ ब्रेक। देन इसके बाद मेरी केस होगी 2, मैं बोलता हूँ कि यही यही उठाता होगा ये जहाँ से, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सब सब्सट्रैक्शन बोल दो, फ्रैक्शन ऑफ 2 नंबर इज num1 माइनस 2 num2। ठीक है, नंबर 1 से नंबर 2 के बाद में बोलते हैं ब्रेक। ठीक है, देन इसके बाद आएगा केस 3, इसको उठाता हूँ मैं, बोलता हूँ मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज, इसको करते हैं स्टार। ओके, इसको करते हैं ब्रेक। सबसे पहला वाला पॉइंट था गाइज जो मैंने आपको बताया था कि मैं कितने भी नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, एज पर माई रिक्वायरमेंट। क्या हुआ? ठीक है, फिर यहाँ पे बोलता हूँ मैं डिवीजन ऑफ टू नंबर। डिवीजन ऑफ टू नंबर इज num1 डिवाइड बाय, फिर इसके बाद में बोलते हैं ब्रेक। ये हो गया सबसे पहला वाला रूल, ठीक है। अब इसके बाद में डिफ़ॉल्ट मुझे लिखना है नहीं लिखना है, मैं पहले डिफ़ॉल्ट लिख के दिखाता हूँ गाइस। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इनवैल्यूड लेट इनपुट, ठीक है। ये हो गया मेरा स्विच केस का, ये हमारा जो सिंटैक्स था वो हो गया ये वाला, ठीक है। स्विच केस सबसे पहला वाला केस हम लोगों ने निकला कि देर कैन बी एनी नंबर ऑफ केसेस। अभी मैंने कितने, मतलब मुझे चार चाहिए थे इसलिए मैंने चार केसेस बनाए, ठीक है। अब जो एक्शन टाइप था गाइस, इसका मतलब है ये की, ठीक है, मुझे पास करनी है, ये की मुझे डायनामिकली पास करनी है, ठीक है। तो मैं इसको एक्शन टाइप बोल रहा हूँ, की भी बोल सकते हो आप। तो मैं अभी इसको बोलता हूँ कि मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ केस, यहाँ पे मैं डालता हूँ एक्शन टाइप, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको कुछ डाउट नहीं होगा, बट स्टिल सेकेंड वाला रूल था कि द वैल्यू ऑफ द केस, पहले हम लोग guys ये रन करते हैं, ठीक है। अब मैंने दिया यहाँ पे की वैल्यू दी मैंने 1, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा एक्शन टाइप, ठीक है। देन इसके अंदर आएगा ये केस चेक करेगा जिसकी वैल्यू इसके साथ मैच हो रही है, मतलब इस वाले एक्शन टाइप से जिसकी भी वैल्यू मैच करेगा वो वाली केस यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले रन करता हूँ, देखते अभी हमारा यहाँ पे ये आना चाहिए 20 + 10 = 30, ठीक है। एडिशन ऑफ टू नंबर इज 30। अब मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे थ्री वाला एग्जीक्यूट करना, तो मैं यहाँ से बस उसको थ्री पास करूँगा, तो ये यहाँ पे आएगा, पहले यहाँ पे आएगा स्विच केस के अंदर, ये केस चेक करेगा, ये एक्चुअली वैल्यू है गाइज, इस केस की ये वैल्यू है, तो ये 1 को 3 से मैच करेगा, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, फिर ये नीचे आएगा 2 और 2 = 3 है क्या, नहीं है, देन वो नीचे आएगा 3 = 3 है, येस, तो यहाँ पे जाएगा कि वो मल्टीप्लिकेशन करेगा। अभी देखते गाइज एक बार, ठीक है। 200 आया, 10 × 20 300 आया, ठीक है। अभी जैसे कि मैं बोल रहा था गाइज, यहाँ पे मैं की वैल्यू स्ट्रिंग कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ दूसरा डाल देता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसने एरर दे दिया कि अभी के लिए इंटीजर चाहिए, बस वी आर गेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं, जैसे मैं यहाँ से की क्या पास कर रहा हूँ, स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, या फिर आप बूलियन बोल दो अभी के लिए आप स्ट्रिंग, के मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज इसने कंपाइल टाइम एरर दिया कि स्विच के अंदर इनकम्पेटेबल टाइप लाइक फाउंड बूलियन रिक्वायर्ड कैरेक्टर बाइट शॉर्ट इंटीजर कैरेक्टर, ये वाला। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग बूलियन यहाँ से पास पास करें ट्रू फॉल्स, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो इसकी जो वैल्यूज है वो इंटीजर नंबर है, 1 2 3 4, ये इंटीजर है, राइट। तो इसके लिए ये जो सेकंड वाला रूल था कि द वैल्यू ऑफ द केस मस्ट बी द सेम टाइप दैट वी आर पासिंग एज अ केस एक्सप्रेशन, ठीक है। जो केस का एक्सप्रेशन है, मतलब केस की जो की है, ये इस वैल्यू के साथ मैच होनी चाहिए। अगर ये इंटीजर दे रहे हो तो यहाँ से भी आपको इंटीजर ही पास करना है, अगर ये बूलियन दे रहे हो तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स करके कुछ पास करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे केस का नाम भी देना पड़ेगा ट्रू, यहाँ पे फॉल्स होगा, ठीक है। मतलब जिस टाइप की पास कर रहे हो उसी टाइप के सारे केसेस होने चाहिए, ये सेकेंड थंब रूल है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो मैं इंटीजर बोलता हूँ, ठीक है। अब ये ठीक है, मैं फोर्थ वाला करता हूँ,
फोर्थ क्या था, डिवाइड था, मतलब मैं 20 को 10 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट होगा 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अभी डिफ़ॉल्ट केस से पहले देखते थर्ड वाला रूल क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट इज़ ऑप्शनल। ओके, इससे पहले ब्रेक का करते। अभी जैसे मैंने आपको बताया था गाइस कि अगर आप ब्रेक यहाँ पे दे नहीं रहे हो, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको 1 करता हूँ ब्रेक के लिए, ठीक है, और इसको ब्रेक यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे ट्राई नहीं करेगा, यहाँ पे रोएगा रोएगा नहीं ये। यहाँ पे अभी सीन क्या हो रहा है देखो, जैसे मैंने 1 दिया, ये यहाँ पे आया, इसने आके यहाँ पे केस चेक, केस 1 = 1, यस, ये हो गया। फिर ये num1 + num2 दे दे, फिर क्या, यहाँ पे ब्रेक नहीं किया गाइस हम लोगों ने। ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है। देखा, मैंने जैसे बोला बताया था कि केस 1 के अंदर ब्रेक नहीं दिया है हम लोगों ने, बराबर। तो सेकेंड टाइम वो क्या करेगा, इस केस को चेक ही नहीं करता है, वो डायरेक्टली इसके अंदर चला जाता है, सेकेंड वाले केस के अंदर। यहाँ पे वो सब्ट्रैक्शन कर देगा, यहाँ पे उसको ब्रेक मिला इसलिए वो बाहर आ गया। अगर मैं यहाँ से भी ब्रेक निकाल दूंगा, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लीकेशन भी कर देगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट ऑप्शनल नहीं है, बट ये एज पर योर रिक्वायरमेंट। कभी कभी कैसे होता है कि गाइज हमें दो केसेस के लिए एक ही इनपुट से दो केसेस को हमें प्रोसेस करना होता है। ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ से ब्रेक हटा दो, ये सेकंड भी एग्जीक्यूट कर देगा अपने आप। ठीक है, तो जो थर्ड था रूल, वो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करके दिया कि ब्रेक ऑप्शनल नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आपको एट ए टाइम एक ही केस को एग्जीक्यूट करना है, कि आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बस एडिशन वाला ही करना है, बट इसको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन वाला भी करना है। तो इसका मतलब ब्रेक ऑप्शनल है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको ब्रेक चाहिए तो आप डाल दो, नहीं चाहिए तो नहीं, लेकिन मोस्टली लाइक गाइज ब्रेक यहाँ पे होता ही है। ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी देखो, यहाँ पे मैंने 1 दिया, यहाँ पे 1 आया, ये एडिशन हो गया, लेकिन ये वाला केस मैच भी नहीं किया, फिर भी ब्रेक के लिए उसने सेकंड वाला केस एग्जीक्यूट कर दिया। अगर ब्रेक यहाँ पे भी नहीं होगा तो वो सिक्वेंशियली जहाँ तक ब्रेक नहीं मिल रहा है वो सारे केसेस कर देगा एग्जीक्यूट। ठीक है, ये था। और सबसे लास्ट वाला, द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्यों ऑप्शनल है? सबसे पहले गाइस देखो, यहाँ पे कैसे एक्शन टाइप मैंने 1 दिया, ठीक है, इसका इसका की 1 दिया, 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, लेकिन मान लो गलती से मैंने इसको 5 कर दिया। ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे, 5 यहाँ पे केस 1 के लिए 5 है, नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट एक यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा, केस 2 2 = 5 नहीं है, नीचे आएगा। केस 3 = 5 नहीं है, केस 4 = 5 नहीं है। तो वो क्या करेगा गाइस, यहाँ पे अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, अगर यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसको कुछ मैच ही नहीं हुआ। ठीक है, तो वो अपना बाहर आ जाएगा, कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। बट डिफ़ॉल्ट हम लोग इस केस में देते हैं गाइस कि मान लो कि हम जो भी इसकी की पास कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो मैच नहीं हो रहे, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या कुछ एक नहीं क्या यूज़र फ्रेंडली मैसेज कुछ यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, इनवैलिड इनपुट करके दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मेरी ये केस मैच नहीं हो रही है तो ये इसने ना ये प्रिंट करना चाहिए, सो दैट कि यूज़र को पता चले, जो यहाँ पे एंटर कर रहा है, ठीक है, उसको पता चले कि उसने जो इनपुट दिया है वो गलत दिया है। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने इनवैलिड इनपुट दिया। ठीक है, सो आपको पूछते हैं कभी कभी, क्या डिफ़ॉल्ट इज़ मैंडेटरी इन स्विच केस? तो आपको बोलना है कि नहीं, डिफ़ॉल्ट इज़ ऑप्शनल। डिफ़ॉल्ट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई यूज़र फ्रेंडली मैसेज हम लोग सामने वाले यूज़र को दे दे कि अगर उसने कुछ गलती से कुछ गलत इनपुट दिया है, ठीक है, कुछ गलत केस की वैल्यू दी है, सो दैट कि उस केस में जाके वो डिफ़ॉल्ट वाला ये दे देंगे, ठीक है, कि ये वाला इनवैलिड इनपुट है, आप फिर से मतलब ट्राई करो। ठीक है, सो गाइज अभी इस वाले वीडियो में इतना ही था गाइज। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में गाइज यहाँ पे देखो, हम लोगों ने सब लोग हार्ड कोड किया है। ठीक है, यहाँ पे 5 भी हार्ड कोड किया है, यहाँ पे नंबर भी हार्ड कोड किया है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर गाइज हम लोग ना यूज़र डिफाइन इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है, हम लोग सेम एग्जांपल परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। बस यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने हार्ड कोडेड दिया है यहाँ पे 5 20 10, वो हम लोग यूज़र से लेंगे, ठीक है, वो वाला इनपुट, और उसके अकॉर्डिंगली वो जो भी एक्शन टाइप देगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये वाले स्विच केसेस वहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ठीक है गाइज, इस वाले वीडियो में गाइज इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वाले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइज, बाय बाय।